फ्रंट से ले लो। 2014 में जो है योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मान्यता मिला है, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है। तो उन सभी उस समय से क्या होगा, योग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग जो है उसको क्या करते हैं, मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब पूरे वर्ल्ड में, अब पूरे पूरे विश्व में इसका हर जगह बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं। योग हमें योग का मान्यता क्या है, हम करते हैं और अपने आप बेनिफिट पाते हैं। तो हर कोई आज जो है कुछ न कुछ करता है तो क्या बेनिफिट पाना चाहता है, ठीक है। तो बेनिफिट के रूप में हम लोगों का शरीर जो है स्वस्थ रहे, निरोग रहे, और हम क्या है अंदर से फिट रहने का भी तरीका है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इससे जो जो करते हैं वो तुरंत लाभान्वित मिलता है उससे, और ये हमें हमारे शरीर को तो साथ साथ लाभ देता ही है, प्लस क्या होता है इंटरनली हमें भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। और मेरा नाम योग गुरु रविराज है। मैं विभिन्न विभिन्न स्कूलों में जाकर इसी तरह के योग शिविर लगाया करता हूँ। योग क्या है, एक विज्ञान है, उसमें जितना आप जुटते जाएंगे उतना और ज्यादा आनंद आते जाएगा। तो सर भी 2 शब्द बोलेंगे योग को लेकर। सबसे पहले हमारे विद्यालय में योग शिक्षक रवि जी का जो है स्वागत करते हैं, और रवि जी के द्वारा जो सिखाए जाएंगे योग, वो हम लोग ध्यानपूर्वक उसको सीखेंगे और अपने जीवन में जो है इसको भली भांति उतारेंगे, क्योंकि योग से जो है बहुत सारे लाभ हैं। हमारे जो है शरीर में जितने भी बीमारी आते हैं, तरह तरह के बीमारी होते हैं, और योग से बहुत सारे बीमारी जो है ठीक भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है सभी कोई ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और देखेंगे भी। तो इसे हर दिन करना चाहिए। इससे क्या करने से क्या होता है, हम लोगों का पूरा शरीर जो है मजबूत बनता है और निरोगी बनता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का हम में डेवलप होता है, जिसके जरिए हम विभिन्न विभिन्न रोगों से लड़ पाने में सक्षम रहते हैं, ठीक है। सभी कोई सीधा होके बैठ जाएंगे। आइए। सुभाषपल्ली, ये आपका किशन में है, वहाँ तो सभी को नमस्ते। मैं योग गुरु रविराज, और आपका जो भी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, योग शिविर हो रहा है, ये आप अपना, मेरा एक YouTube चैनल है योग गुरु रविराज नाम से, ठीक है। तो उसमें आप अपने इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, योग गुरु रविराज, ठीक है। उसमें और भी बहुत सारे बीमारियों के बारे में भी बताया गया है, और विभिन्न विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए जो बीमारी है और जो भी योगा किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में भी बताया गया है। तो सभी कोई सीधा होके बैठने का। मैं एक विद्यालय गया था, तो कम से कम हाँ था, घुरना था शायद, वो घुरना एक जगह का नाम है। तो उसी विद्यालय में गया, तो मैं देखा क्या 2-4 स्टूडेंट का जो है ये बैकबोन जो है ना, ये इसी तरह से, और ये गोल उबड़ा हुआ था। तो मैं जब भी बैठता हूँ, ऐसे भी बैठूंगा ना, तो फिर भी मेरा बैकबोन इस तरह कर्व नहीं रहता है। लेकिन वो 5-6 का देखा मैं कि ये बैकबोन इस तरह उभड़ा हुआ था। तो कहने का तात्पर्य है कि आज मोबाइल और जो है विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करते हैं, आप लोग ज्यादातर काम इसी तरह करते हैं ना। करते करते क्या होता है, ये जो मेरुदंड जिसको बोला जाता है, बैकबोन, इसको ये रीढ़ का हड्डी क्या होता है, ये हो जाता है, कर्व हो जाता है। कर्व होने की वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो है रोग का सृष्टि होता है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए, देखिए जी, तुम्हारा सीधा बैठिए, देखिए ये सीधा बैठा हुआ है, फिर भी जो है थोड़ा सा कर्व है, इसमें थोड़ा ये आ जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर काम क्या करते हैं हम लोग, ऐसे झुक के करते हैं, और इस तरह उल्टा वाला कोई काम नहीं करते हैं।
तो उल्टा वाला कैसे करना है, एक तो मैं बताऊंगा, जैसे कि सभी कोई इस तरह करेंगे, ठीक है। इसका और एक तरीका क्या है, इस तरह भी बैठ के भी आप कर सकते हैं। दोनों पाँव को इस तरह रखेंगे और धीरे से उठेंगे और इसे ये फ्लेक्सिबल रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का हम लोगों में डेवलप होता है। और कोई भी चीज, अगर जीवन भी एक सरल है, मध्यम गति से हम लोग किसी जीवन को जीते हैं तो हमें आनंद देता है और सुकून महसूस करते हैं। लेकिन जीवन को अगर हम स्ट्रेस लेके जिएंगे तो क्या होगा, हमको अच्छा कोई चीज नहीं लगेगा। तो किसी भी पढ़ाई में लिखाई में भी उसी तरह क्या है, हम लोग धीरे धीरे मध्यम गति से जिए, और पढ़ाई भी है सिस्टमेटिक ढंग से जीने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, हम उसको ग्रहण करते हैं और हम तुरंत उसमें स्ट्रेस आ जाता है तो हम लोगों का मेमोरी भी काम करना बंद कर देता है, करता है कि नहीं, सोचना बंद हो जाता है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य है, शरीर भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी हम जैसे योग करते हैं, योग में भी क्या है, हम विभिन्न विभिन्न नसों को जड़क मारते हैं, ये फिर धक्का मारते हैं, फिर खोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जितना भी गंदगी है धीरे धीरे शौच के माध्यम से गंदगी निकलने का तीन जगह होता है हम लोगों का। एक तो जो हम लोग जैसे कि पसीना के माध्यम से निकल जाता है, दूसरा हम लोगों का शौच के माध्यम से निकल जाता है, तीसरा हम लोगों का पेशाब के माध्यम से निकलता है। तो जब जब हम लोग पानी ज्यादा पीते हैं तो क्या होता है, पथरी वगैरह ये सब नहीं होता है। और आजकल देखा क्या जाता है, छोटे उम्र में ही जो है बच्चों को पथरी वगैरह हो जाता है, क्या होता है ना, कम उम्र में भी हो जाता है। तो इन सभी को क्या है, जैसे कि खाना खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। पानी कब पीना चाहिए, जो खाना खाओगे तो उससे कम से कम आधा घंटा पहले पानी पियोगे, तो उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है हम लोगों को। और ठीक 1 घंटा बाद अगर पानी पीते हो तो वो खाना क्या हो, डाइजेस्ट माने पाचन तंत्र को पाचन अच्छा से हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, खाना खाने के दरमियान जो हम लोगों का गैस उभरता है उसको हम लोग तुरंत पानी पी के हम लोग दबा देते हैं। दबा देने की वजह से क्या होता है, वो विष के समान हो जाता है, वो अल्सर, या फिर जैसे कि हम ये जितना भी खाना खाते हैं तुरंत वो यदि एसिड जम हो जाता है तो ये हमारे शरीर पे गलत प्रभाव करता है। इसलिए कभी भी खाना खाओगे तो क्या करोगे, पानी तुरंत नहीं पीना है। कब पीना है, 1 घंटे बाद। तो उससे क्या होता है, हम लोगों को प्यास भी अच्छा से लगता है और खाना भी डाइजेस्ट अच्छा से होता है, ठीक है। और खाना खाने के जैसे कि आधा घंटा पहले पी लोगे तो गला भी जो है हम लोगों का भींगा हुआ रहता है, और वो जो खाना खाएंगे, नेक्स्ट जो हम लोग खाना खाएंगे वो अच्छा से हजम भी होता है, ठीक है। और लाड़ भी जो है हम लोगों का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सभी को कैसे क्या करना है, बैठ जाओगे धीरे से इस तरह से। और बैठने का भी तरीका कैसे होता है, 4 प्रकार के बैठते हैं। इस तरह जो बैठे हम लोग, ये हो गया वज्रासन बोलते हैं, ठीक है। ये वज्रासन कैसे होता है, मैं चौकी पे दिखाता हूँ। बैठी बैठी कोई बात नहीं है, बैठे ना। तो वज्रासन कैसे होता है, ऐसे